अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आपका इकबाल कोचिंग इंस्टीट्यूट में। जैसा आप लोगों को पता है कि हमने कल जो क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन था पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिस्कस करना था, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है यहाँ पे। सबसे पहले मैंने कल आपको बीजेपी के बारे में बहुत कुछ बोला था, फीचर्स बोले थे, उसकी फाउंडेशन बोली थी। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बोला था, उसके बारे में बोला था कि कब वो वजूद में आ गया और उनके प्रोमिनेंट लीडर्स कौन थे, यूपीए क्या होता है, एनडीए क्या होता है। दीज वर द कंसेप्ट्स विच आई डिस्कस्ड यस्टरडे। आज जो हमारा टॉपिक है ये थर्ड नेशनल पार्टी मानी जाती है, थर्ड नेशनल पार्टी, जिसका नाम आपके सामने मैंने लिख के रखा है, ब्लू पेन से लिख के रखा है यहाँ पे नाम, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इस पार्टी का जो नाम है वो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। सबसे पहले आप लोगों को मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, वो ये है कि ये जो आप यहां पे कांग्रेस देख रहे हैं, इन जनरल सेंस आप याद रखना, ये जो कांग्रेस देख रहे हैं आप सोच रहे होंगे कि हर किसी जगह कांग्रेस का नाम आ रहा है, शायद ये मतलब सब कांग्रेस की पार्टी है, इसके सब पार्टीज मतलब है ये। वैसा कुछ नहीं है, फिर तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी ही हो गई ना, वैसा कुछ नहीं है। इन पॉलिटिकल साइंस, इन सिविक्स हम क्या करते हैं, इस कांग्रेस वर्ड को, इसका इटिमोलॉजिकल मीनिंग आता है ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल दैट मीन्स कांग्रेस। दैट इज वाई बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने पहले अपना नाम रखा है, उसके बाद साथ में रखा है कांग्रेस, मींस अपनी आइडियोलॉजी के साथ इस कांग्रेस को रखा है, मींस आइडियोलॉजी ऑफ सेम पीपल, ग्रुप ऑफ सेम आइडियोलॉजीज। उसके बाद इसका जो शॉर्ट फॉर्म आता है AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। लॉन्च कब हो गई है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। लॉन्च हो गई है ये 1 जनवरी 1998 में, 1998 में ममता बनर्जी के थ्रू लॉन्च की गई थी। इन लोगों ने, ये जो ममता बनर्जी है, सॉरी, इसने इसको स्टार्टिंग की थी, ममता बनर्जी। किसकी? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की। इस कांग्रेस का इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप ये दिमाग में मत ना कोई मिसकंसेप्शन पाल के रखेंगे, कोई मिसकंसेप्शन आपको मत ना होगा कि ये मत ना कांग्रेस का पार्ट है ना, ये अलग एक ग्रुप है, अलग एक पार्टी है, इवन इट्स आल्सो ए नेशनल पार्टी। उसके बाद आप देख सकते हैं क्या बोल रही है आपकी बुक, आपके बुक में लिखा हुआ है, इसको खाली कॉपी पेस्ट मैंने यहां पे किया हुआ है आपकी बुक से निकाल के। दीज आर द हाइलाइट्स ऑफ योर लेसन। In short, I can say these are the highlights of your lesson. Political parties, इसमें क्या क्या मेन चीजें लिखी हुई है, इसमें क्या क्या मेन चीजें लिखी हुई है कि recognized as national party in 2016, 2016 में इसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया। 2016 में इसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया। अब आपका सवाल होना चाहिए कि ये जो 2016 है सर, उसमें तो कोई इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस तो नहीं हुए, इसको कैसे उस वक्त नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया? दैट डिस्कशन विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि 2016 में जब कोई इलेक्शन हुआ भी नहीं, फिर भी उसको उसी टाइम क्यों नेशनल पार्टी का दर्जा, नेशनल पार्टी का स्टेचर दिया गया। उसके बाद मैं बोलना चाहता हूं इसकी आइडियोलॉजी के बारे में। आप यहां देख सकते हैं छोटे वर्ड्स में लिखा हुआ है आइडियोलॉजी। ये इनका सोच विचार क्या होता है लोगों के रिलेटेड, कौम के रिलेटेड, नेशन के रिलेटेड, कि कैसा इनका बिहेवियर होता है इन पॉलिटिक्स। क्या है कि ये क्या चाहते हैं, कमिटेड टू सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म। क्लियरली इन सिंपल टर्म्स ये कमिटेड है। कमिटेड मींस ये चाहते हैं, इनकी जो विल है, विल पावर जो है, ये चाहते हैं कि सेक्युलरिज्म हो हिंदुस्तान में और फेडरलिज्म हो। सेक्युलरिज्म जैसे मैंने आपको बहुत बार बोला होगा, इससे पहले भी अपने क्लासरूम में भी बोला होगा और लास्ट वीडियो को भी आप देख सकते हैं। सेक्युलरिज्म मीन्स हर किसी रिलीजन को बराबर बराबर इज्जत से देखना, हर किसी रिलीजन को बराबर इज्जत से देखना, ना कि किसी रिलीजन को एज फार मेजॉरिटी देखना कि नहीं किसी की मेजॉरिटी ज्यादा है, नंबर्स के रिलेटेड देखना, नंबर्स की बुनियाद पे देखना ना। सेक्युलरिज्म मींस ऑल रिलीजन्स कैन एंजॉय देयर फ्रीडम। हर कोई मजहब जो है वो बिल्कुल इक्वली ट्रीट होने चाहिए, दैट इज सेक्युलरिज्म। इनकी ये पहली सोच थी। दूसरा, दे वांटेड फेडरलिज्म इन इंडिया।
फेडरलिज्म को थोड़ा सा मैं सिंपल टर्म्स में आपके सामने डिसॉल्व करना चाहता हूं, वो ये है कि फेडरलिज्म मीन्स कि स्टेट और सेंटर दोनों को बिल्कुल बिल्कुल पावर मिलना चाहिए, अच्छा पावर मिलना चाहिए, ना कि खाली जो सेंटर है वो पूरा अपना दबदबा बनाए रखे कौम में, लेकिन जो स्टेट्स होती है लेट मी टेल यू वन थिंग, जो ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, फिर से बोल रहा हूं, रिपीटेडली बोल रहा हूं, उसके बाद क्या आता है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में फेडरलिज्म का भी बहुत ज्यादा साथ है। फेडरलिज्म मीन्स स्टेट द शेयरिंग ऑफ पावर फ्रॉम स्टेट टू सेंटर एंड फ्रॉम सेंटर टू स्टेट एंड फ्रॉम स्टेट टू लोकल गवर्नमेंट्स। आगे आप देखेंगे कि इसका मकसद ही यही है कि लोकल गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स को वेल डेवलपमेंट मिलनी चाहिए, उनको भी पावर्स मिलने चाहिए। दीज आर द मेन कंसेप्ट्स ऑफ तृणमूल कांग्रेस, याद रखना। उसके बाद एक और मेन पॉइंट है इसमें जो आता है, इन पावर सिंस 2011 इन वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, एपी, याद रखना एपी यहां पे है, आंध्र प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। These are the four states, these are the main four states which we can say जहां पे इनकी साख बिल्कुल बनाए रखी है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने अपनी साख बिल्कुल बनाए रखी है, अपनी फेम बनाए रखी है, लोगों को वहां पे अपनी तरफ मुतवज्जा करके रखा है, लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम किए हैं। किसने? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने। कौन कौन से स्टेट्स हैं? वेस्ट बंगाल, याद रखिएगा, जहां पे ममता बनर्जी का बहुत ज्यादा पीपल सपोर्ट मिलता है, पब्लिक सपोर्ट जहां पे ज्यादा है। और आगे मैं बोलूंगा आपको कि नेशनल पार्टी भी इन्हीं 4 स्टेट्स की वजह से बनी है, इन्हीं 4 स्टेट्स की वजह से क्या बनी है? नेशनल पार्टी भी बनी है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा, दीज आर द 4 स्टेट्स जिसको हम बोलते हैं, कभी कभार हम बोलते हैं दिस इज माय राइट हैंड, दीज आर द राइट हैंड्स ऑफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। उसके बाद एक और पॉइंट है, जनरल इलेक्शंस 2014 की बात करेंगे। याद रखना 2019 जो जनरल इलेक्शन है, 2019 जो जनरल इलेक्शन है उसमें क्या है, जो नया इलेक्शन हो गया, रिसेंटली हो गया उसमें बहुत कुछ चेंजेस आ गई, लेकिन एज फार एज योर बुक इज कंसर्न्ड उसमें खाली वजाहतन हमें बात करनी है 2014 की, वजाहतन बात करनी है 2014 की, सॉरी 2014 की। दैट इज व्हाई मैं 2014 के बारे में बोल रहा हूं। बात चल रही थी 2014 के इलेक्शंस की, लोकसभा इलेक्शंस विच टुक प्लेस इन 2014। अब 2014 को मैंने यहां पे एनसर्कल क्यों किया? बिकॉज आपकी जो बुक है ना बेटा, उसमें लिखा हुआ है खाली आपको बात करनी है खाली 2014 के रिगार्डिंग, ना कि 2019 के रिगार्डिंग, याद रखना। उसके बाद एक और चीज है, जनरल इलेक्शंस 2014 की बात करेंगे, प्रिसाइजली बात करेंगे। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस गॉट 3.84 वोट्स एंड 34 सीट्स। यहां पे एक सवाल आपको फंसा देगा, वो क्या है कि अगर आप सवाल कर सकते, सर अगर आपने नेशनल पार्टी बनने का क्राइटेरिया हमें बोला था, उसमें आपने बोला था द पार्टी शुड वांट 6% ऑफ द टोटल वोटर्स इन लोकसभा इलेक्शंस, लेकिन सर इन्होंने तो खाली 3.84 लाई है 2014 के इलेक्शंस में, तो 2016 में ये कैसे नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज हो गई? उसमें हम लिख सकते हैं कि यहां पे सीट्स की भी बात चल रही है बेटा, याद रखना। मैंने आपको सीट्स के बारे में भी बोला था कि कुछ सीट्स की जरूरत पड़ती है, 4 सीट्स की जरूरत पड़ती है लोकसभा इलेक्शन में। इन लोगों के पास तो 30 ज्यादा है, इनके पास 34 सीट्स है आउट ऑफ 552। इनके पास कितने हैं? 34, जो कि 4 सीट्स इनके मेन है, वो यहां पे लिखे हैं, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। जहां पे ये जो सीट्स मैंने बताई हैं आपको, यहां पे वेस्ट बंगाल के बारे में, इन तीनों के बारे में, यहां पे याद रखना आप, इन्हीं की वजह से नेशनल पार्टी बन गई, जहां पे इन लोगों ने, ये जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, इसने 6% वोट्स लाए थे वहां पे। इट गॉट 6% ऑफ द वोट्स, it secured 6% of the total votes of Lok Sabha elections
फ्रॉम 4 स्टेट्स नेमली वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा, याद रखना। उसके बाद अब 3.84 टोटल लोकसभा इलेक्शन, टोटल वोट्स ऑफ द लोकसभा इलेक्शन इन लोगों ने लाए और 34 सीट्स इनके पास आ गई। उसके बाद क्या आ जाता है, इट वाज द 4th लार्जेस्ट पार्टी इन 2014 लोकसभा इलेक्शंस, याद रखना। इट इज ए मेन कॉम्प्लीमेंट टू ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। 2014 में इन लोगों ने क्या किया, इट वाज द 4th लार्जेस्ट पार्टी, चौथी लार्जेस्ट पार्टी है। अब सवाल पैदा होता है, सर इसका सिंबल क्या है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। आप लोगों ने यहां पे देखा होगा, शायद सर को मतलब रब करना भूल गया है, वैसा कुछ नहीं है, ये हुक्का नहीं है यहां पे, याद से आप ध्यान से देखिए, ये जो है ना इट्स ग्रास एंड ये जो फ्लावर्स है, ग्रास एंड फ्लावर्स आर द, दिस इज कॉल्ड द सिंबल, ये सिंबल है, ये सिंबल ऑफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। उसके बाद क्या है, इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, इन्होंने खासकर अपनी पार्टी को एक नाम से मशहूर किया है, दैट इज ग्रास रूट लेवल कांग्रेस। ग्रास रूट लेवल कांग्रेस के नाम के मुताबिक ही सिंबल भी रखा है इन लोगों ने। मेरी ड्राइंग थोड़ा सा गड़बड़ है तो उसके लिए सॉरी कहता हूं, आप फिर भी देखिए, मैंने कोशिश की। उसके बाद आप देख सकते हैं ग्रास रूट लेवल कांग्रेस है। ग्रास रूट मींस सबसे पहले स्टार्टिंग से लोकल लेवल से छोटे लोगों से लेके डिस्ट्रिक्ट से लेके उसके बाद स्टेट, उसके बाद सेंट्रल, हर किसी लोगों के लिए भलाई सोचना, ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का सबसे बड़ा मकसद है, एजेंडा है, मैनिफेस्टेशन है। आप याद रखेंगे आप 2014 के बारे में हमने बात की, नेशनल पार्टी कब करार दिया गया वो भी हमने बोला, इसका नाम क्या है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, ये तीसरी पार्टी आज हमने डिस्कस की। उसके बाद आपको मैंने बोला कि ग्रास रूट लेवल कांग्रेस इसको बोला जाता है। ग्रास रूट मींस उसको बोलते हैं कि बुनियादी तौर पे काम करने का मादा रखती है, बुनियादी तौर पे काम करने का हक रखती है, बुनियादी तौर पे काम करने की ख्वाहिशात रखती है। बस ये था आज आपका ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा।